हुआ घर वापसी अभियान। मायावती का मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी? 2027 से पहले बीएसपी का बड़ा दाव। क्या लौटेगा 2007 वाला जादू? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल मचने वाली है। जिन नेताओं को कभी बसपा का चेहरा माना जाता था, जिनके दम पर पार्टी ने सत्ता के शिखर को छुआ था, उन्हें अब फिर से वापस लाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, मायावती ने अपने संगठन को नया जीवन देने के लिए ऐसा दाव चला है जिसने समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है और राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म भी दे दिया है। बंद कमरों में बैठकों का दौर जारी है, पुराने नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है और 2027 के चुनाव से पहले नई सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती 2027 वाला राजनीतिक चमत्कार या जादू दोबारा कर पाएंगी या फिर ये सिर्फ खोई हुई जमीन वापस पाने की आखिरी कोशिश है। क्या पुराने चेहरों की वापसी यूपी की राजनीति का पूरा खेल बदल देगी? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी और मायावती को लेकर हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से शांत दिखाई दे रही बसपा अब अचानक से सक्रिय नजर आने लगी है। पार्टी के अंदर चल रही बैठकों और तैयारियों को देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पुरानी ताकत वापस लाने में जुट गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार उनकी नजर सिर्फ नए चेहरों पर नहीं बल्कि उन पुराने नेताओं पर भी है जो कभी बसपा की पहचान हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए थे। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुई बैठकों में मायावती ने दो तरह के साफ निर्देश दिए हैं। पहला, ऐसे नेताओं को पार्टी में जोड़ने की कोशिश की जाए जिनके अपने इलाके में मजबूत पकड़ हो और जो चुनावी समीकरण बदलने की भी क्षमता रखते हो, और दूसरा, बसपा के उन पुराने वोट बैंक को फिर से मजबूत किया जाए जो पिछले कई सालों में धीरे धीरे दूसरी पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इसके लिए पुराने नेताओं की घर वापसी पर जोर दिया जा रहा है। ये जिम्मेदारी पार्टी के कोऑर्डिनेटरों को दी गई है। पिछले कुछ चुनावों में बसपा लगातार कमजोर हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से मुताबिक नहीं रहा था। ऐसे में मायावती अब संगठन को फिर से खड़ा करने के पुराने और अनुभवी चेहरों पर भरोसा कर रहे हैं। यही वजह है कि कई ऐसे नेता जो कभी बसपा के मजबूत स्तंभ माने जाते थे, उनके साथ फिर से संपर्क साधा जा रहा है। इस बीच एक और चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेजी से चल रहा है। चर्चा ये है कि भविष्य में बसपा और कांग्रेस के बीच किसी तरह का चुनावी तालमेल या गठबंधन हो सकता है। हालांकि अभी दोनों पार्टियों की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और मायावती ने भी कहा था कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन 20 मई को कांग्रेस के दो बड़े दलित नेता लखनऊ में मायावती के घर पहुंचे थे। इनमें बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया और कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम शामिल थे। हालांकि मायावती इन नेताओं से मिली नहीं और इन्हें उल्टे पांव वहां से जाना पड़ा, लेकिन इस मुलाकात ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी। पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल के कई पूर्व सांसद, विधायक बसपा के संपर्क में है, ऐसी खबरें। इनमें ऐसे नेता भी शामिल हैं जिन्हें लगता है कि आने वाले चुनाव में उनकी वर्तमान पार्टी उनका टिकट काट सकती है। यहाँ उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसे नेताओं के लिए बसपा एक नए विकल्प के रूप में सामने आ रही है। सूत्रों का दावा है कि अगले 2 से 3 महीनों में कई बड़े चेहरे बसपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चा अपनी जगह है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब भी मायावती छोटे दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकती है। राजनीति में मायावती हमेशा अपने फैसलों से चौंकाने के लिए हमेशा वो जानी जाती है।
इसलिए किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि अगर बसपा फिर से मजबूत होगी तो इसका असर किस पर पड़ेगा और कैसा पड़ेगा? इसका जवाब सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कुछ हद तक भाजपा की राजनीति से जुड़ता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अगर बसपा दलित और मुस्लिम वोटरों को फिर से अपनी तरफ खींचने में सफल हो जाती है तो सबसे बड़ी चुनौती तो समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी हो सकती है। पिछले 2 बड़े चुनावों में मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया था, लेकिन बसपा अब मुस्लिम समाज के बीच भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और साथ ही AIMIM तो है ही जो मुस्लिम वोट बैंक को जकड़ना चाहती है। पार्टी ने अपने सभी कोऑर्डिनेटरों के अलग 3 महीने से मुस्लिम भाईचारा समितियां बनाने का निर्देश दिया है। इसका सीधा मतलब है कि बसपा मुसलमान वोटरों को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है और अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को ही होगा, क्योंकि जिस वोट बैंक के सहारे सपा अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है उसी वोट बैंक में बसपा सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। अगर विपक्षी वोट बढ़ते हैं तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। वो किस तरीके से? वो कुछ इस तरीके से कि भाजपा की राजनीति इस समय ओबीसी वर्ग, विकास और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही टिकी हुई है। भाजपा का अपना मजबूत संगठन और स्थायी वोट बैंक है। ऐसे में बसपा की सक्रियता भाजपा के लिए सीधी चुनौती से ज्यादा विपक्षी खेमे के लिए चिंता का विषय बन सकती है। हालांकि अगर मायावती का ब्राह्मण समाज के बीच संपर्क अभियान सफल होता है तो कुछ सीटों पर स्थानीय स्तर पर असर देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर सबसे ज्यादा दबाव समाजवादी पार्टी पर ही दिखाई देता है। दरअसल मायावती एक बार फिर 2007 वाला फॉर्मूला दोहराने की कोशिश में दिखाई दे रही है। यही वो चुनाव था जिसमें बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उस समय ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों ने सामाजिक समीकरणों ने बसपा को सत्ता तक पहुंचाया था। ये सब एकजुट हो गए थे। उस जीत को आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का सबसे सफल उदाहरण माना जाता है। इसी रणनीति को दोबारा जमीन पर उतारने के लिए मायावती ने अपने भरोसेमंद नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी है। सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण समाज के बीच सक्रिय रहने को कहा गया है, तो वहीं उमाशंकर सिंह को क्षेत्रीय समाज में संपर्क बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विश्वनाथ पाल को अति पिछड़े वर्गों को बसपा से जोड़ने का काम सौंपा गया है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज के बीच भी संगठन खड़ा करने पर जोर दिया जा रहा है। मायावती का मानना है कि भाजपा और सपा दोनों सरकारों में कुछ वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बसपा अपने साथ जोड़ सकती है। यही वजह है कि पार्टी एक बार फिर से गांव-गांव और समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस रणनीति का सबसे बड़ा संकेत हाल ही में हुई कुछ घर वापसी से भी मिलता है। 7 साल पहले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद पार्टी से निकाले गए जयप्रकाश सिंह को फिर से बसपा में शामिल कर लिया गया है। जयप्रकाश सिंह को जाटव समाज का प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। उनकी वापसी को दलित वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह पूर्व विधायक वहाब चौधरी को मार्च 2026 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन केवल कुछ ही समय बाद मई महीने में ही उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया और उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादनगर इलाके के उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में उनकी वापसी भी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा ही मानी जा रही है। मायावती खासतौर पर उन नेताओं को महत्व दे रही है जिन्होंने 2007 के ऐतिहासिक जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पार्टी का मानना है कि ये नेता न केवल संगठन की ताकत है और कमजोरी को समझते हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच भी उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। ऐसे नेताओं की वापसी से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा हो सकता है। अगर हम पीछे देखें तो 2019 में बसपा के पास 10 लोकसभा सांसद थे, लेकिन 2024 चुनाव से पहले ही इनमें से कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। यही वजह है कि बसपा की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। कई बड़े चेहरे लगातार दूसरी पार्टियों में जाते रहे हैं और संगठन कमजोर होता चला गया।
लालजी वर्मा और राम अचल राजभर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोनों कभी मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद दोनों समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और सपा के टिकट पर विधायक भी बन गए। इसी तरह आजमगढ़ के प्रभावशाली नेता गुड्डू जमाली ने भी बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। बाद में उन्हें विधान परिषद भेजा गया। इमरान मसूद भी कुछ समय के लिए बसपा में आए थे, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर फिर से कांग्रेस में चले गए। इन नेताओं ने बसपा छोड़ने के पीछे कई कारण बताए। सबसे बड़ी शिकायत नेतृत्व से संवाद की कमी को लेकर थी। कई सांसदों और नेताओं का कहना था कि लंबे समय से उन्हें पार्टी नेतृत्व से सीधे बात करने या फिर मुलाकात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। रितेश पांडे जैसे नेताओं ने भी इसी तरह की बातें कही। दूसरा बड़ा कारण टिकट वितरण को माना गया था। कई पुराने नेताओं का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया गया। इससे नाराज होकर कई जमीनी नेताओं ने दूसरी पार्टियों का रुख कर लिया। इसका नुकसान बसपा को चुनावी मैदान में उठाना पड़ा था। अब मायावती शायद उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि जिन नेताओं को कभी बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उनमें से कुछ को वापस लाया जा रहा है और बाकियों से संपर्क बनाए जाने की चर्चा है। सवाल यह है कि क्या रणनीति बसपा को फिर से उसी मुकाम तक पहुंचा पाएगी जहां 2007 में थी। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रह गई है। भाजपा आज राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और उसका संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने वोट बैंक को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बसपा के लिए पुरानी जमीन वापस हासिल करना आसान नहीं होगा। फिर भी इतना तय है कि अगर मायावती की घर वापसी योजना सफल हो जाती है, अगर पुराने नेता फिर से सक्रिय होते हैं और अगर दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और पिछड़े वर्गों के बीच पार्टी कुछ हद तक भी अपनी पकड़ बना लेती है, तो 2027 के चुनाव से पहले कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। बसपा की बढ़ती सक्रियता विपक्ष राजनीति के समीकरण बदल सकती है। समाजवादी पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, जबकि भाजपा स्थिति पर नजर रखते हुए अपने संगठन और मौजूदा सामाजिक समीकरणों को सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती सच में 2007 वाला जादू दोहरा पाएंगी या फिर सिर्फ एक और चुनाव प्रयोग ही साबित हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बसपा ने लंबे समय बाद ऐसा संकेत दिया है कि वो अब फिर से सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठना चाहती है। पार्टी फिर से मैदान में उतर चुकी है, पुराने साथियों को बुलावा भेजा जा चुका है और राजनीतिक शतरंज की बिसात पर नए मोहरे सजाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये घर वापसी बसपा की वापसी बनती है या फिर नहीं। फिलहाल इस पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।